हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट क्या है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं हम अपनी टेबल्स के ऊपर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, और अपडेट स्टेटमेंट में कौन कौन से वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में माई वर्क बेंच के ऊपर हम एक बार उसकी प्रैक्टिस के करके और प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। तो थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। The update statement in MySQL is a DML, means data manipulation language, which used to modify existing record in a table. अपडेट स्टेटमेंट वो जो है वो हमारा DML का पार्ट है, जिसको हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, और ये हमारे टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बिलो इज द जनरल सिंटैक्स ऑफ अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी का जो जनरल सिंटैक्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक बार। इसमें हम पहले अपडेट कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद किस टेबल पे हम इस अपडेट स्टेटमेंट का यूज करना चाहते हैं उस टेबल का नेम, उसके बाद सेट कीवर्ड है, कॉलम नेम, किस कॉलम की वैल्यू को हम सेट करना चाहते हैं, उसके बाद क्या वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, इक्वल साइन के बाद वो वैल्यू देनी होती है हमें। अगर हम मल्टीपल कॉलम को अपडेट कर रहे हैं सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, तो हम उन मल्टीपल कॉलम के कॉलम और वैल्यू के पेयर को हम कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम वेयर क्लोज है, वेयर क्लोज के अंदर हम एक कंडीशन मेंशन कर सकते हैं, जिस कंडीशन की भी पे हम उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को अपडेट करवा सकते हैं। वेयर क्लोज हमारा ऑप्शनल है। अगर हम चाह रहे हैं कि पूरी टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है उस पर्टिकुलर कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग उन सब की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू से अपडेट कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम वेयर क्लोज को हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर यूज ना करके हम ओनली अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम और उसकी वैल्यू इतनी ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं इस जनरल सिंटैक्स से रिलेटेड हमारे अपडेट स्टेटमेंट के क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, टेबल नेम इंडिकेट कर रहा है हमें कि वो टेबल नेम हमें यहाँ पे मेंशन करवाना है जिस टेबल के ऊपर हम इस पर्टिकुलर अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। सेट क्या है? स्पेसिफाइज द कॉलम टू अपडेट एंड दियर न्यू वैल्यूज। इस सेट कीवर्ड के साथ हम क्या इंडिकेट करवा रहे हैं कि हम जिस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वैल्यू को अपडेट कराना चाहते हैं उसके कॉलम और वैल्यू के पेयर को हम सेट कीवर्ड के बाद यूज कर सकते हैं। वेयर क्लोज क्या है? आइडेंटिफाइज विच रो टू अपडेट। वेयर के अंदर जो कंडीशन देते हैं वो कंडीशन हमें आइडेंटिफाई करके देती है कि हम किस पर्टिकुलर रो के अंदर वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। ओमिटिंग द वेयर क्लोज अपडेट ऑल रोज इन टेबल, सो यूज इट केयरफुली। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हम ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें पूरी टेबल के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलम के जो वैल्यूज हैं, जितने भी रिकॉर्ड है उस टेबल के अंदर उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कॉलम जिसकी हमें वैल्यू अपडेट करवाना चाहते हैं, अगर उस रिकॉर्ड के उस पर्टिकुलर कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स की वैल्यू को सेम वैल्यू से रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो हम उस वेयर क्लॉज को हम अपने पर्टिकुलर सिंटैक्स से अपडेट स्टेटमेंट के सिंटैक्स से रिमूव कर सकते हैं। नहीं तो हमें इस वेयर क्लोज के साथ ही अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड की वैल्यू को अपडेट करना चाहिए, जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की वैल्यू को हम अपडेट करना चाहते हैं इस अपडेट स्टेटमेंट के साथ में। और ये वेयर क्लोज को हम काफी केयरफुली से यूज करना चाहिए अपने अपडेट स्टेटमेंट के साथ में, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ, अगर हम अपडेट स्टेटमेंट के अंदर वेयर कंडीशन को या वेयर क्लोज के बाद जो कंडीशन है और वेयर क्लोज को ऐड करना भूल जाते हैं और हम नॉर्मली अपनी अपडेट स्टेटमेंट को रन करते हैं, तो एक्सीडेंटली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट में जितने भी रिकॉर्ड हमारे टेबल के अंदर, वो रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ अपडेट हो जाएंगे। वैल्यूज क्या है यहाँ पे? कैन बी स्टैटिक वैल्यूज, एक्सप्रेशंस और ड्राइव्ड फ्रॉम अदर कॉलम्स। वैल्यू यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर क्या वैल्यू सेट करना चाहते हैं उसको इंडिकेट कर रहा है। ये हमारी स्टैटिक वैल्यू भी हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या फिर किसी दूसरे कॉलम से ड्राइव्ड रिजल्ट भी हो सकता है, या हम यहाँ पे कोई सब क्वेरी भी यूज कर सकते हैं। बेसिक अपडेट, जो इसका फर्स्ट वेरिएंट हमारे अपडेट स्टेटमेंट का, वो बेसिक अपडेट कह सकते हैं उसको आप। वी कैन अपडेट सिंगल फील्ड वैल्यू बाय यूजिंग बेसिक अपडेट स्टेटमेंट। अगर हमें अपने पर्टिकुलर टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की एक सिंगल वैल्यू को ही अपडेट करवाना है, तो उस केस में हम इस बेसिक अपडेट स्टेटमेंट का यूज करके हम अपने रिकॉर्ड के उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को अपडेट करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अपडेट एम्प्लॉयज ये टेबल नेम है, सेट सैलरी इक्वल टू 50,000, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101।
हमारे एम्प्लॉयज टेबल में जिस एम्प्लॉय की आईडी 101 है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के सैलरी कॉलम के अंदर हम सैलरी को 50,000 के साथ अपडेट करवा रहे हैं। तो ये कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल कॉलम की सिंगल रिकॉर्ड की वैल्यू को हम अपडेट करवा रहे हैं, और उसमें हम अपने बेसिक अपडेट स्टेटमेंट के सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं। अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम्स, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें अपने टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करवाना है विद सिंगल अपडेट स्टेटमेंट, तो उसको भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? वी कैन अपडेट मल्टीपल कॉलम्स वैल्यू बाय यूजिंग बिलो मेंशन अपडेट स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के इसमें, अपडेट एम्प्लॉयज सेट सैलरी इक्वल टू 60,000, डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, वेयर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 102। जिस एम्प्लॉय की आईडी 102 है, उसके हम दो उस रिकॉर्ड के हम दो कॉलम की वैल्यू को अपडेट करवा रहे हैं यहाँ पे, सैलरी को और डिपार्टमेंट को। ऐसे ही हम अगर और भी कॉलम्स को यहाँ पे अपडेट करवाना चाहते हैं सिंगल अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू, तो हम यहाँ पे उन रिकॉर्ड वैल्यू पेयर को, जैसे कॉलम की नेम को और उस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू अपडेट करवाना चाहते हैं उस वैल्यू को कोमा सेपरेट करके हम मल्टीपल कॉलम की वैल्यू को यहाँ पे एक सिंगल अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू अपडेट करवा सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। अपडेट विदाउट वेयर ऑल रोज, we can update all records values for specific column with one update statement। जैसे हमने फर्स्ट स्क्रीन में डिस्कस किया था, अगर हम अपनी अपडेट स्टेटमेंट के अंदर वेयर क्लॉज का यूज नहीं करते, तो उस केस में अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम की या मल्टीपल कॉलम की वैल्यू को अपडेट करवा रहे हैं, तो उस केस में उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे, उन रिकॉर्ड के रिस्पेक्टिव में जो कॉलम की वैल्यू हम अपडेट करवा रहे हैं अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू, वो सारे रिकॉर्ड्स के लिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हम वेयर क्लास का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, और हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए ये वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। तो अगर हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कहीं हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें पूरी टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उन रिकॉर्ड्स में किस स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को रिप्लेस करवाना है, तो उस केस में हम अपनी अपडेट स्टेटमेंट को विदाउट वेयर क्लोज के यूज कर सकते हैं। यूजिंग ए सब क्वेरी, वी कैन यूज सब क्वेरी टू अपडेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स। अगर हमें अपनी पर्टिकुलर अपडेट स्टेटमेंट को के अंदर सब क्वेरी का यूज करके किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को अपडेट करवाना है, तो उस केस में हम सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं हम अपने अपडेट स्टेटमेंट के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे सैलरी को अपडेट करवा रहे हैं, एक पर्टिकुलर सैलरी को अपडेट करवा रहे हैं मल्टीपल एम्प्लॉय के लिए, जहाँ पे जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट एचआर हो, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी को हम अपडेट करवा रहे हैं। और सैलरी क्या अपडेट करवा रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सब क्वेरी के थ्रू एक वैल्यू लेके आ रहे हैं। सब क्वेरी के थ्रू क्या वैल्यू लेके आ रहे हैं हम, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। एम्प्लॉयज टेबल के डिपार्टमेंट के जहाँ पे डिपार्टमेंट सेल्स हो, उन एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकाल के यहाँ पे, और वो एक एवरेज सैलरी एक सिंगल सैलरी आएगी यहाँ पे, और उस सैलरी को हम जो भी डिपार्टमेंट एचआर है जिस एम्प्लॉय का, उस एम्प्लॉय की सैलरी के को अपडेट कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर एवरेज सैलरी के साथ में। तो यहाँ पे आप जस्ट देख पा रहे हो यहाँ की हम सैलरी की वैल्यू को सेट करने के लिए एक सब क्वेरी का यूज कर रहे हैं। उस सब क्वेरी के थ्रू जो रिजल्ट आएगा हमारा, वो सब क्वेरी का रिजल्ट हमारे उस सैलरी कॉलम में अपडेट हो जाएगी उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए जो एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिंटैक्स से आप बस यही समझो कि हम अपने अपडेट स्टेटमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को सेट करवाने के लिए हम वैल्यू सब क्वेरी के थ्रू भी ड्राइव करके ला सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएंट देख लेते हैं इसमें, अपडेट स्टेटमेंट टू रिप्लेस स्ट्रिंग। We can also use the update statement in MySQL to change the string name in the particular column। हम इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में किसी पर्टिकुलर कॉलम के सब पार्ट को या सब स्ट्रिंग को भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर सिंटैक्स। जैसे कि हम यहाँ पे इस एग्जांपल में देख रहे हो आप, हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल के अंदर एक फील्ड है, एक कॉलम है ईमेल। ईमेल के अंदर
जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको आप अवेयर हो कि ईमेल के अंदर जो पार्ट होता है हमारे पास, जो एक ईमेल आईडी बनती है एक एम्प्लॉय की या एक पर्टिकुलर पर्सन की, तो उसमें एट द रेट के बाद हमें डोमेन मेंशन होते हैं कि वो किस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर वो पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस बनी हुई है। ये फ्री डोमेन स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे जीमेल है, यूपमेल है, या फिर कोई कंपनी स्पेसिफिक डोमेन भी हो सकता है। तो उस केस में अगर हम चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का वो डोमेन चेंज हो जाए उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, तो हम जैसे कि, क्योंकि ईमेल एक प्रॉपर पूरी स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर अपडेट एम्प्लॉय सेट ईमेल इक्वल टू रिप्लेस क्लोज का यूज करके हम अपडेट स्टेटमेंट के अंदर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के पार्ट को रिप्लेस करवा सकते हैं और अपडेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ अपडेट एंड रिप्लेस कीवर्ड। जैसे एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, अपडेट एम्प्लॉय सेट ईमेल इक्वल टू रिप्लेस ईमेल, ईमेल के अंदर से जहां पे डोमेन जीमेल हो उसको रिप्लेस करें हम यूप मेल के साथ में। किसके लिए कर रहे हैं, जहां पे वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101, हमारी एम्प्लॉयज टेबल में जिस एम्प्लॉय की आईडी 101 है, 102 है, उस एम्प्लॉय की ईमेल एड्रेस में हम जीमेल को रिप्लेस करवा के उसके डोमेन को योप मेल में सेट करवा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये जितने भी हमने चार पांच वेरिएंट्स देखे हैं अपडेट स्टेटमेंट के, ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और प्रोजेक्ट लेवल पे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन अपडेट स्टेटमेंट के वेरिएंट्स का काफी यूज होता है, और हम इन यूज को आने वाले सेशंस में भी देखेंगे। और जब हम अपने इस जावा लर्निंग जर्नी को प्रोजेक्ट लेवल पे लेके चलेंगे तब वहां पे भी समझेंगे कि एक्चुअल में इन अपडेट स्टेटमेंट के वेरिएंट्स का क्या यूज है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जब हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि क्या क्या है वो, ऑलवेज बैकअप यूर डेटाबेस बिफोर परफॉर्मिंग लार्ज अपडेट्स, हमें हमेशा अपने डेटाबेस का बैकअप लेके रखना चाहिए बिफोर अपडेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अपडेट स्टेटमेंट अपडेट डेटा। यूज ट्रांजैक्शंस बिगेन कमिट रोलबैक फॉर क्रिटिकल अपडेट्स टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, हम हमें हमेशा बिगेन कमिट और रोल बैक ट्रांजेक्शन्स का यूज करना चाहिए जब भी हम किसी डेटा के ऊपर क्रिटिकल ऑपरेशंस को अपडेट कर रहे हो। हमें अपने डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इन तीनों चीजों का, हमें ट्रांजेक्शन्स, बिगेन, कमिट और रोल बैक का यूज करना चाहिए। टेस्ट योर क्वेरी ऑन ए स्मॉल सबसेट ऑफ डेटा और इन ए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बिफोर रनिंग इट ऑन द प्रोडक्शन डेटाबेस। जैसे कि आप नॉर्मली होता क्या है कंपनीज में कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल के डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं। प्रोडक्शन फाइनल डेटाबेस होता है, उससे पहले हम डेव का डेटाबेस सेट कर सकते हैं, क्यूए का डेटाबेस सेट कर सकते हैं, स्टेज पे डेटाबेस सेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं जहाँ के जो एक लेवल्स डिफाइन करती है कि हम एक इनिशियल लेवल से लेके और फाइनल लेवल तक हम अपने डेटाबेस के अलग अलग वर्जन से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि हम जब भी अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हमें पहले एक छोटे सबसेट पे, स्मॉल सबसेट पे डेटा को टेस्ट करना चाहिए अपनी उस क्वेरी के साथ में कि वो ढंग से या मतलब प्रॉपर रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट के। और जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस सबसेट के रिजल्ट से, तब ही जाके हमें अपने कंप्लीट डेटा के ऊपर, कंप्लीट डेटाबेस के ऊपर उस अपडेट स्टेटमेंट का यूज करना चाहिए। या फिर हमें अपने टेस्ट इन्वायरमेंट में उस पर्टिकुलर अपडेट स्टेटमेंट को टेस्ट करना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑन आवर प्रोडक्शन डेटाबेस। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम अपने अपडेट स्टेटमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। तो ये जितने भी वेरिएंट थे हमारे अपडेट स्टेटमेंट के, इनको हम यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रैक्टिकली एक बार इनको प्रैक्टिस करने के लिए अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और एक बार इन स्टेटमेंट्स के वेरिएंट्स का एक प्रैक्टिकल तौर पे एक्सरसाइज करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर इन अपडेट स्टेटमेंट के साथ में कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ कॉलम्स के वैल्यू को अपडेट करके देखते हैं। हम यहाँ पे अपने वर्क बेंच के ऊपर आगे हैं। यहाँ पे जैसे लास्ट सेशन में भी हमने, हमारे पास दो टेबल्स हैं, यूजर डिटेल्स और यूजर्स। अगर यूजर डिटेल्स की टेबल के अंदर हम देखें कि क्या क्या डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, एक बार सिलेक्ट कमांड को रन करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो रिकॉर्ड है हमारे पास, जिसमें यूजर आईडी 2 और 3 है, ईमेल एड्रेस है, क्रिएशन डेट है उसकी, एक्टिव फ्लैग है, एज है, सिटी है, स्टेट है। ये कॉलम्स है और उनके अंदर हमारे पास दो रो में डेटा पड़ा हुआ है। अगर हम इन पे अपनी अपडेट स्टेटमेंट को यूज करें तो हम कैसे कर सकते हैं,
बेसिक हमारी के अपडेट स्टेटमेंट क्या थी कि हम किसी पर्टिकुलर सिंगल कॉलम का के वैल्यू के अंदर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको? जैसे कि अपडेट टेबल नेम क्या है हमारा? यूजर डिटेल्स। सेट कीवर्ड है। सेट क्या सेट करवा रहे हैं हम सेट करवा रहे हैं सिटी की वैल्यू को। सिटी इक्वल टू नोएडा दे देते हैं। कहाँ पे हम पे बताना, अगर हम यहाँ पे वेयर क्लास का यूज नहीं करेंगे तो जितनी भी सिटीज हैं यहाँ पे हमारे दोनों रिकॉर्ड की सिटीज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं। जैसे हम यूज करके देखें इसको, हम यहाँ पे विदाउट वेयर क्लॉज यूज कर रहे हैं। तो उसका जो हमने थ्योरेटिकल टाइम पे पढ़ा था वो क्या था कि जब अगर हम वेयर क्लॉज का यूज ना करेंगे तो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स, उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, तो उन रिकॉर्ड्स के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, जो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू सेट करवा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको एक बार एग्जीक्यूट करें, क्या आ रहा है? यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। एक्चुअल में डेटाबेस के अंदर ये एक हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेटिंग्स होती है कि जब भी कोई हम अपने टेबल के ऊपर अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट चलाते हैं तो उस केस में ये हमें पहले बताता है कि आप सेफ मोड में नहीं हो। ताकि मेन चीज तो क्या है कि हम कोई भी अपडेट कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास एक मोड है एसक्यूएल का, सेट एसक्यूएल सेफ। यहाँ पे नहीं दे रहा मैं, वहां पे वो होता क्या है? सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है? वो डिसेबल होता है। उसको अनेबल करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता है। एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा क्या अब सेट सेफ अपडेट मोड हमारा वो अनेबल हो गया है। अगर अब हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दो रो इफेक्ट हुई है। अब इसमें क्या हो, क्योंकि हमने वेयर क्लॉज का यूज किया नहीं है तो इसलिए जो दो रिकॉर्ड थे उन दोनों रिकॉर्ड के अंदर जो सिटी की वैल्यू थी वो नोएडा से अपडेट होगी। अगर हम दोबारा अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करके देखें तो हम वहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिटी हमारे दोनों रिकॉर्ड्स के लिए नोएडा अपडेट होगी क्योंकि हमने वेयर क्लॉज का यूज नहीं किया यहाँ पे। अगर हम चाहते कि ओनली एक रिकॉर्ड के अंदर अपडेट हो तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वापस करते हैं इसको, इसको करते हैं मुंबई, और यहाँ पे वेयर देते हैं, वेयर में कंडीशन देते हैं वेयर स्टेट इक्वल टू, स्टेट की वैल्यू क्या हमारे पास है? महाराष्ट्र। अब एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसने क्या किया? एक रो को इफेक्ट किया है, लेकिन ये हमारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। जहां पे स्टेट की वैल्यू महाराष्ट्र है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर हम सिटी की वैल्यू को अपडेट करवा रहे हैं मुंबई के साथ में। तो एक बार इसको अपडेट करके यहाँ पे हमारी इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर स्टेट की वैल्यू महाराष्ट्र थी तो हमने उसकी वैल्यू को मुंबई से अपडेट कर दिया। तो ये तो हुआ कि विद वेयर क्लोज और विदाउट वेयर क्लोज का हमने यहाँ पे देखा कि क्या यूज है। अगर हम चाह रहे हैं मल्टीपल रिकॉर्ड को या मल्टीपल कॉलम की वैल्यू को एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ में अपडेट कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं उसको हम वो भी देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे इसी स्टेटमेंट के अंदर क्या करते हैं? सिटी तो हम चेंज करवा ही रहे थे, सिटी हमने दोबारा यहाँ पे चेंज करवा देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं सोनीपत, स्टेट भी चेंज कर देते हैं हरियाणा, ये यहाँ ना लेके कंट्रोल एक्स, और क्या करवा रहे हैं? सिटी स्टेट वेयर, वेयर हमारा क्या होगा? यूजर यूजर्स अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, हम यहाँ पे इसी स्टेटमेंट के अंदर हम अपनी सब क्वेरी का भी यूज करते हैं। सब क्वेरी क्या है हमारी कि एक बार हम यूजर्स टेबल में चलते हैं, यूजर्स टेबल पे सिलेक्ट चलाते हैं। सब क्वेरी में हमें क्या करना है? यूजर आईडी जहाँ पे हमारी 3 हो, 3 यूजर आईडी कहाँ से मिलेगी? जिसका नेम हमें
करण हो, जिसके पास जिसका नेम करण हो, तो वहां से सब क्वेरी निकालते हैं। तो सब क्वेरी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट यूजर्स अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इक्वल टू क्या हो, करण। अब यहाँ पे हम दो वेरिएंट्स का इकट्ठा यूज देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट के अंदर। एक तो हम मल्टीपल कॉलम की वैल्यू को अपडेट करवा रहे हैं विद सिंगल स्टेटमेंट, और हम वेयर क्लॉज के अंदर हम अपनी सब क्वेरी का यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जहां पे हम यूजर आईडी को फेच करवा रहे हैं फ्रॉम ए डिफरेंट टेबल। तो कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब इसमें क्या हुआ है एक्चुअल में, अगर ओनली इस सिंगल सेलेक्ट को चला के देखें हम यहाँ पे, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रही है वो देखते हैं। हम यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके और इसको भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये हमें यूजर आईडी दे दी 3, तो इसका मतलब ये क्वेरी क्या बनी हमारी, अपडेट यूजर डिटेल्स सेट सिटी इक्वल टू सोनीपत स्टेट इक्वल टू हरियाणा वेयर यूजर आईडी इक्वल टू 3। और इस पर्टिकुलर कंप्लीट स्टेटमेंट को जब हम रन कर रहे हैं तो उसने जहां पे यूजर आईडी 3 है हमारे उस यूजर टेबल के अंदर, उसके 2 कॉलम के वैल्यू को इसने अपडेट कर दिया। सिटी को सोनीपत से अपडेट कर दिया, स्टेट को हरियाणा से कर दिया। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे यूजर आईडी 3 थी इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की, उसके सिटी को सोनीपत से अपडेट कर दिया इसने, स्टेट को हरियाणा से अपडेट कर दिया इसने। तो ये एक हमने उस पर्टिकुलर 2 वेरिएंट को वेरीफाई कर लिया अपने यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ अपडेट स्टेटमेंट। अब हमने एक वेरिएंट और पढ़ा था जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये ईमेल एड्रेस है इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर एक फील्ड है ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस में हम किसी पर्टिकुलर जैसे रमन है, दोनों हालांकि रमन अपडेट हो रखे हैं यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके सब पार्ट को यानी कि इसके डोमेन को हम चेंज करवा सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम, वो भी हमारे पास एक वेरिएंट है हमारे पास अपडेट स्टेटमेंट का। क्या है, अपडेट यूजर डिटेल्स सेट, किसको सेट करवा रहे हैं हम, ईमेल को, इक्वल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। रिप्लेस किसके साथ क्या रिप्लेस करवा रहे हैं, हम ईमेल को रिप्लेस करवा रहे हैं। किसके साथ रिप्लेस करवा रहे हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है डोमेन की, हमारे पास है gmail.com। अपडेट किसके साथ करवा रहे हैं हम यहाँ पे, अपडेट करवा देते हैं। न्यू वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एक्चुअल में हमें यहाँ पे देना था, यहाँ पे @ भी दे देते हैं हम यहाँ पे, @gmail @yomail कर देते हैं इसको। कहाँ पे करना है इसको, वेयर एज इक्वल टू 28। जिस रिकॉर्ड की एज 28, जिस रिकॉर्ड के अंदर एज कॉलम के अंदर 28 वैल्यू हो, उस रिकॉर्ड की हम ईमेल आईडी के अंदर उसके डोमेन को चेंज करवा रहे हैं एग्जिस्टिंग डोमेन से एक नए डोमेन के साथ में। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो पता लगेगा हमें। ये हमारा एक रिकॉर्ड अपडेट हो गया, एक रो अफेक्ट हुई इससे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम दोबारा सिलेक्ट चलाते हैं। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे 28 एज इस फर्स्ट रो रिकॉर्ड की थी जिसकी यूजर आईडी 2 थी। हमने क्या किया है, उसमें ईमेल एड्रेस के जो डोमेन को जीमेल से योपमेल में चेंज कर दिया है। तो ये 4-5 वेरिएंट थे हमारे अपडेट स्टेटमेंट के, उनको हमने यहाँ पे यूज करके देखा है। हालांकि हम उस पर्टिकुलर उसकी क्या नाम फील्ड की वैल्यू भी हमें सब क्वेरी के थ्रू पास करवा गेट करवा सकते हैं। वेयर क्लास के अंदर भी हम उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हम अपने सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलम को भी एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ अपडेट करवा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कॉलम की स्पेसिफिक स्ट्रिंग को भी हम चेंज करवा सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट रिप्लेस और अपडेट स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो ओवरऑल हम जितने भी 4-5 वेरिएंट थे उनका हम यहाँ पे यूज देख चुके हैं। और भी कॉम्प्लेक्स यूज होता है अपडेट स्टेटमेंट का,
विद मल्टीपल कम्बिनेशन के उसमें। तो उसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस माई एसक्यूएल सर्वर की जर्नी के अंदर, तो उस टाइम पे हमें मोर कॉम्प्लेक्स अपडेट स्टेटमेंट के यूज को देखेंगे, समझेंगे एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, एज पर आवर बिजनेस सिनेरियो। बाकी इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने अपडेट स्टेटमेंट के जो बेसिक और जो 4-5 वेरिएंट थे उनका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यूज समझा है। बाकी आने वाले सेशंस में, आने वाले और जो टॉपिक्स होंगे माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर, वहां पे भी, क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पे हमने अपडेट स्टेटमेंट को यहीं पे समझा और यहीं पे खत्म कर दिया, आने वाले सेशंस में भी किसी और एक तरीके से टॉपिक के साथ में हम अपडेट को फर्दर डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट सिनेरियो, विद डिफरेंट बिजनेस कंडीशंस। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।